कश्मीर का जो सच जी न्यूज़ आपको वर्षों से दिखाता आया है, वो सच दिखाने की हिम्मत भारत के बहुत गिने चुने न्यूज़ चैनल्स के पास ही है। लेकिन कई बार सच दिखाने की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है और सच के साथ खड़े रहने के लिए युद्ध के मैदान में भी उतरना पड़ता है। और एक ऐसा ही युद्ध इस समय जी टीवी के मैनेजमेंट और उसके विदेशी निवेशक के बीच चल रहा है, जिस युद्ध को 71 वर्ष की उम्र में भी पूरे दमखम के साथ जी टीवी के संस्थापक सुभाष चंद्रा लड़ रहे हैं। और अब ये लड़ाई रंग लाने लगी है। आज एक अच्छी खबर जी टीवी के लिए आई है। आज जी टीवी और इन्वेस्को विवाद की सुनवाई नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी एनसीएलटी में हुई और आज इसमें जी टीवी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एनसीएलटी ने जी टीवी को अपना पक्ष रखने के लिए अब और समय दे दिया है। एनसीएलटी ने कहा है कि जील कंपनी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए पहले पर्याप्त समय नहीं दिया गया और यह न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। अब जी टीवी का पक्ष सुनने के बाद ही एनसीएलटी इस पर कोई फैसला सुनाएगा और अपना पक्ष रखने के लिए जी टीवी को अब और समय दे दिया गया है। और जो लोग जी टीवी पर कब्जा करना चाहते हैं, उनकी कोशिश ये थी कि जी टीवी को बिल्कुल समय मिले ही नहीं और उन्हें ईजीएम बुलाने पर बाध्य कर दिया जाए। लेकिन अब आज का जो फैसला आया है उसमें एनसीएलटी का ये कहना है कि नहीं, जी टीवी को समय मिलना चाहिए और जी टीवी जब अपना पूरा जवाब दाखिल कर देगा अदालत में, उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि आगे क्या होगा। इसलिए आज का जो घटनाक्रम है, इसे आप कह सकते हैं कि ये जी टीवी के लिए एक बहुत बड़े राहत की खबर है। कल हमने आपको जी टीवी के संस्थापक सुभाष चंद्रा का एक बहुत शानदार इंटरव्यू दिखाया था जब वो हमारे स्टूडियो में आए थे और उन्होंने इस इंटरव्यू में साफ कहा था कि इन्वेस्को जी टीवी का मालिक नहीं है, लेकिन मालिक बनना चाहता है। बल्कि जी टीवी के असली मालिक वो 2.5 लाख शेयर होल्डर्स हैं जो जी टीवी के छोटे छोटे निवेशक हैं। आपको सुभाष चंद्रा की वो बात आज एक बार फिर से सुननी चाहिए। आप में से कुछ लोगों ने जिन्होंने इस बहुत बड़े मेगा इंटरव्यू को कल मिस कर दिया था, उन्हें आज देखना चाहिए कि कल सुभाष चंद्रा कैसे खुलकर अपनी बात कहने के लिए जी न्यूज़ के स्टूडियो में आए थे और उन्होंने कल इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा था। 1992 में आपने इस चैनल को लॉन्च किया था और उसके बाद भारत की कई पीढ़ियां इसे देखते देखते बड़ी हुई। आज उसी जी टीवी पर एक विदेशी कंपनी का खतरा मंडरा रहा है। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? ये चैनल मेरा चैनल नहीं है, ये चैनल इन्वेस्को का नहीं है, ये चैनल देश के भारत के 2.5 लाख शेयर होल्डर्स का चैनल है। इसके ऊपर विदेशियों का अटैक 1994 में भी हुआ। 1994 यानी 2 साल केवल हुए थे। उस समय मुझे $500 मिलियन ऑफर किए गए एक विदेश के मीडिया बैरन के माध्यम से। मैंने उस समय भी उसको कहा था कि इंडिया इज़ नॉट फॉर सेल। तो आज भी ऐसी कुछ स्थिति बनती दिख रही है। तो मैं ये कहता हूं कि आज इन्वेस्को एक शेयर होल्डर है, मालिक नहीं है। और आई एम श्योर आज आपके इस कार्यक्रम को वो देख रहे होंगे, तो उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वो शेयर होल्डर की तरह से व्यवहार करें, ना कि एक मालिक की तरह से व्यवहार करें। और यदि और जो शेयर होल्डर हैं, जो रियल मालिक हैं 2.5 लाख लोग, उनको निर्णय करने दें। जी टीवी भारत का पर्याय बन चुका है। जी टीवी के साथ भारत की पीढ़ियां बड़ी हुई हैं और जैसे जैसे भारत बदला, जी टीवी भी एक नए रूप में बदलता रहा। न सिर्फ बदलता रहा बल्कि जी टीवी ने अपने भारतीय संस्कारों पर कभी आंच नहीं आने दी। जी टीवी भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट चैनल है और जी टीवी के साथ ही भारत में एक नए उद्योग की भी शुरुआत हुई, जिसने न सिर्फ बहुत सारे करोड़ों लोगों को बुलंदियों तक पहुंचाया, उन्हें रोजगार भी दिया, बल्कि पहली बार भारत के परिवारों को एक साथ बैठकर टीवी देखना भी जी टीवी ने ही सिखाया है। तो जी टीवी जब शुरू हुआ था 1992 में, तो सुभाष चंद्रा ने सिर्फ एक टीवी चैनल शुरू नहीं किया था, बल्कि उन्होंने इस देश में टीवी इंडस्ट्री, टीवी उद्योग की शुरुआत की थी। सुभाष चंद्रा जी टीवी की इस पूरी यात्रा के सबसे बड़े गवाह रहे हैं और कल वो इस यात्रा के अपने अनुभव को साझा करते हुए भावुक भी हो गए थे। और जाहिर है, कोई भी व्यक्ति जिसने जी टीवी को अपने खून पसीने से शुरू किया हो, पैशन के साथ उसे चलाया हो और अब 71 वर्ष की उम्र में जाकर इस तरह की बात हो रही हो,
तो भावुक होना बहुत लाजमी है। कल उन्होंने क्या कहा था वो भी आज आप सुनिए। थोड़ी देर पहले हमने एक क्लिप चलाई और दर्शक तो ज़रूर इमोशनल हुए होंगे। मैं खुद बहुत इमोशनल हो गया क्योंकि हम बचपन से उन चीज़ों को देखते हुए हैं और इस देश को आपने इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स दिए हैं, इतने बड़े बड़े गायक दिए हैं और जो पूरा उद्योग हमने खड़ा किया है। इसलिए आपसे दोबारा से मैं पूछ रहा हूँ कि 1992 में जो सफ़र आपने शुरू किया, इतना शानदार सफ़र था, और आज की जो स्थिति है उसे आप, और एक ही जीवन चक्र में आपने सब देख लिया। आज आप 71 वर्ष के हो चुके हैं और एक और युद्ध की तैयारी में हैं। सुधीर, इस बात को हम ज़्यादा ना करें तो ठीक है, ये भावुकता का विषय है, पर मैं भावुक ना होते हुए मैं आपको ये कहूँगा कि एक चीज़ क्रिएट हो गई। एक समय था, दस्तूर था, वैकेंसी थी, बन गया। आज मैं भी चाहूँ तो ये क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि आज जो मैंने आपको बताया कि इतने करोड़ों पोस्ट कार्ड जी को लिखे जाते थे, जी का नाम का मतलब क्या है, ZEE का, ये लोगों ने दिया है। लोगों ने अपने खून से चिट्ठियां लिखी हैं जी को, जब अप्रिशिएट भी किया है। जब हमने कुछ गलती की, उस दौरान में हमसे गलतियां हुई, गलत प्रोग्राम दिए गए, उस वक्त लोगों ने जूतों के हार मेरे लिए भेजे हैं, मैंने उनको हृदय से स्वीकार किया है। मैं कई जगह जाता था देश में, तो वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर लोग आते थे और लोगों ने मेरे को ब्लैक बैजेस दिखाए हैं, इसलिए कि मैं हिंदी भाषा को पूरा शुद्ध रूप से नहीं बोल रहा हूँ जी टीवी के कार्यक्रमों में। उसमें अंग्रेजी का मिश्रण भी है, उर्दू का मिश्रण भी है। कहा है, लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, मैंने उनको नमन होकर स्वीकारा है। लेकिन ये बात फिर कभी सही जी। और इस इंटरव्यू के बाद पूरे देश का माहौल ऐसा बदला कि करोड़ों दर्शक भावुक हो गए। करोड़ों लोग जी टीवी के पीछे आकर खड़े हो गए, सुभाष चंद्रा के साथ खड़े हो गए और लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे भावुक संदेश लिखना शुरू कर दिया कि वो देश के इस चैनल यानी देश के जी पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। ये अकेले सुभाष चंद्रा की लड़ाई नहीं है, ये भारत की लड़ाई है, ये भारत के लोगों की लड़ाई है। और कल आप समझिए कि बड़ी संख्या में लोगों ने ट्विटर पर अपने संदेश लिखने शुरू कर दिए और कुछ संदेश मैं आपके सामने रखता हूं। ट्विटर पर अविनाश नाम के हमारे एक दर्शक ने लिखा कि उनके पास इन्वेस्को के कुछ शेयर हैं और वो इन्हें अगले ही दिन बेचकर जी टीवी के शेयर खरीद लेंगे, क्योंकि उनसे कोई भी उनके बचपन के अनुभव को छीन नहीं सकता जो जी टीवी ने उन्हें दिए हैं। अब बड़ी स्क्रीन पर देखिए आज उन्होंने क्या लिखा है, ये ट्वीट हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं। वो कहते हैं, आई हैव अ स्मॉल अमाउंट इन इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, आई विल सेल एवरीथिंग टुमारो, हाउ कैन समवन टेक माई चाइल्डहुड। क्योंकि आप जानते हैं हम सब लोग, आप सब लोग भी, हो सकता है आपके माता पिता भी, जी टीवी देखते देखते ही हम बड़े हुए हैं। इसी तरह गौतम सागर नाम के एक और ट्विटर यूजर ने लिखा कि वो भी जी के शेयर अब खरीदेंगे क्योंकि बूंद बूंद से ही पूरे समुद्र का निर्माण संभव है। फिर हमारे एक और दर्शक पंकज गोयल ने लिखा कि जी देश का था और देश का ही रहेगा, क्योंकि जी के सपनों को सच करने के लिए खून और पसीना बहाया गया है और इसने देश के करोड़ों लोगों के सपनों को पूरा किया है। ऐसे बहुत सारे मैसेज हैं जो हम आपको सारे मैसेज तो दिखाना संभव नहीं है, लेकिन इससे आपको यह समझ में आएगा कि इस समय देश का माहौल जी टीवी को लेकर क्या है। इस दौरान लोग एक दूसरे को ट्विटर पर टैग करने लगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाने की अपील करने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि कल रात भारत में जी टीवी और इससे जुड़े कम से कम 5 हैशटैग्स टॉप ट्रेंड में आ गए। जो हमने हैशटैग आपके लिए दिया था वो था हैशटैग देश का जी। ये पूरे भारत में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था और ये दुनिया के भी टॉप ट्रेंड्स में शामिल हो गया। इसके अलावा हैशटैग सुभाष चंद्रा,
हैशटैग ज़ील, हैशटैग ज़ी टीवी, हैशटैग इन्वेस्को और उसके बाद हैशटैग ज़ी न्यूज़ भी ट्रेंड करने लगा। हैशटैग देश का जी जो हमने कल खास तौर पर आपके लिए क्रिएट किया था, वो 450 करोड़ लोगों तक पहुंचा है पूरी दुनिया में। ये उसकी रीच है। ये हम आपको हैशटैग देश का जी की रीच इस समय बता रहे हैं और वो रही 450 करोड़, जो कि इतनी जबरदस्त है कि शायद इसके बाद कभी ऐसी रीच किसी को ना मिले। और 1,27,000 से ज्यादा लोग इसके साथ एंगेज हुए और ये हैशटैग 19 घंटों तक ट्रेंड करता रहा। यह भी बहुत बड़ी बात है। सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं बल्कि फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर भी करोड़ों लोगों ने अपना समर्थन दिया। कल प्रसारित हुए इस इंटरव्यू को, इसमें अभूतपूर्व व्यूअरशिप हमें मिली और कल रात 12 बजे तक की बात हम आपको बता रहे हैं। 12 बजे तक जी मीडिया के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर 30 लाख लोगों ने इसे देख लिया था तुरंत जिस समय यह लाइव चल रहा था, और जी के 17 अलग अलग न्यूज चैनल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी 52 लाख लोगों ने इसे उसी समय देख लिया था। अगर इसमें हम अपने विदेशी दर्शकों की संख्या भी जोड़ लें तो ये 1.25 करोड़ के आसपास हो जाती है, जिन्होंने उसी समय, आप सोचिए, एक कार्यक्रम प्रसारित हुआ और प्रसारण के दौरान ही अगर उसे 1.25 करोड़ लोग देख लें तो ये बहुत बड़ी व्यूअरशिप मानी जाती है। ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं ये सिर्फ कल रात 12 बजे तक के ही आंकड़े हैं और आज, अब जब इस समय हम आपको बता रहे हैं, अभी लगभग 10 बजने वाले हैं, इस समय तक ये आंकड़ा लगभग इससे भी कहीं ज्यादा आगे निकल गया होगा। और जो अभी हमने आपको आंकड़े बताए हैं इसमें टीवी पर इस कार्यक्रम को देखने वालों के आंकड़े नहीं है। ये सिर्फ वो आंकड़े हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, इंटरनेट पर जिन्होंने देखा है, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर देखा है, फेसबुक पर या ट्विटर पर देखा है। अगर हमने टीवी के आंकड़े भी इसमें जोड़ लिए तो फिर ये आंकड़ा जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, विशाल हो जाएगा। औसतन 1 करोड़ लोग हमें हर रोज इस समय डीएनए देखते हैं और इसमें जी के दूसरे चैनल्स के दर्शकों की संख्या को भी अगर हम जोड़ लें तो आप कह सकते हैं कि इस इंटरव्यू को अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। अमेरिका के सबसे मशहूर न्यूज शो हैनिटी को भी हर रात सिर्फ 30 लाख दर्शक ही देखते हैं। और सोचिए, कहां 30 लाख और कहां 10 करोड़। जी न्यूज दुनिया के 180 देशों में देखा जाता है, इसलिए हम बाकी जगहों से भी अभी और आंकड़े जुटा रहे हैं। यानी इस इंटरव्यू को देखने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है और ये दुनिया भर में प्रसारित होने वाले सबसे बड़े इंटरव्यूज में से एक साबित होगा व्यूअरशिप के हिसाब से। ये आपका प्यार है, या हम ये नहीं कह रहे कि ये हमारी ताकत है, हम ये कह रहे हैं कि ये आपके प्यार की ताकत है। सुबह होते होते इस इंटरव्यू की चर्चा पूरे देश और दुनिया के मीडिया में होने लगी। भारत के बड़े बड़े अखबारों ने इस इंटरव्यू को आज बहुत प्रोमिनेंटली कोट किया, इसके बारे में रिपोर्टिंग की। और यह सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि जी टीवी और जी न्यूज के दर्शकों की भी एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि जब किसी मिशन के लिए करोड़ों लोग, करोड़ों अलग अलग उंगलियां एक मुट्ठी में बदल जाती हैं तो इसका प्रहार बड़े से बड़ा आक्रमणकारी भी सह नहीं पाता। तो आज भारत के विभिन्न अखबारों में सबने इस इंटरव्यू को आज कोट किया है, सबने सुभाष चंद्रा के इस बयान को कोट किया है और इस इंटरव्यू को जबरदस्त कवरेज मिली है। और सिर्फ भारत नहीं, दुनिया भर में जितनी भी दुनिया की जो सबसे बड़ी न्यूज एजेंसीज हैं, पश्चिमी मीडिया की जो बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज हैं, उन्होंने भी आज इस इंटरव्यू को कोट किया है, इसे शामिल किया है। तो आप कह सकते हैं कि ये पिछले 24 घंटे में जो हमने देखा है, ये इस साल के सबसे बड़े इंटरव्यूज में से एक है। तो आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। जी टीवी के साथ आप पिछले 30 वर्षों से जुड़े हुए हैं और जी टीवी और आप एक परिवार की तरह हैं और ये परिवार कभी टूटेगा नहीं, ये रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। हर बार की तरह भारत पर तो वैसे भी विदेशी आक्रमण होते ही रहते हैं। अब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, अंग्रेज आकर करते थे, उससे पहले मुगल करते थे, लेकिन आजकल की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये आज के ज़माने की ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो जी टीवी जैसे कोहिनूर के हीरे को यहाँ से लूट कर ले जाना चाहती हैं। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि आप इस बार वो नहीं होने देंगे जो 200 साल पहले अंग्रेज़ों ने किया था। और 10.5 करोड़ लोग इस इंटरव्यू को अब तक देख चुके हैं। 10.5 करोड़ की जो व्यूअरशिप है ये अपने आप में ऐतिहासिक है और इससे ये पता चलता है कि देश के लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं और देश के लोग जी टीवी के लिए
इस समय क्या महसूस करते हैं। एक और बड़ी बात हम आपको बताना चाहते हैं, आज जी टीवी के लिए एक और खुशी की बात है, क्योंकि ये मामला NCLT में जा चुका है, इसलिए ये विवाद इन्वेस्को और जी के बीच में विवाद जो था वो NCLT में जा चुका था, क्योंकि इन्वेस्को ने सबसे पहले NCLT में अपील लगाई और इसमें आज नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल ने, जो कि NCLT से ऊपर का फोरम है, वहां जी टीवी ने अपील की थी। इस ट्राइब्यूनल ने आज जील को अपना पक्ष रखने के लिए और समय दे दिया है और ये एक बड़ी जीत है। और नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल ने यह कहा है कि NCLT ने जब ये कहा था जी टीवी को कि वो जल्दी से EGM बुलाए, सही वो उसे ये बात इन्वेस्को की इस मांग को कंसिडर करना चाहिए, तो उस दौरान अब NCLAT का ये कहना है कि NCLT को जी टीवी को पर्याप्त समय देना चाहिए अपना जवाब फाइल करने के लिए, और अब जी टीवी को और समय मिल गया है NCLT में अपना जवाब दाखिल करने के लिए, यानी वो जो प्रेशर था अब वो हट गया है कुछ दिनों के लिए। और अभी अभी मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक राकेश रोशन ने भी इस मामले में आज एक ट्वीट किया है। राकेश रोशन आप जानते हैं, बहुत मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और मशहूर फिल्म स्टार ऋतिक रोशन के पिता भी हैं। और राकेश रोशन ने क्या लिखा है देखिए, वो कह रहे हैं, आई रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू सेव मेक इन इंडिया मीडिया कंपनी जी कॉर्पोरेट फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स मैल प्रैक्टिसेस। सुभाष चंद्रा एंड पुनीत गोयनका क्रिएटेड दिस विद लॉट्स ऑफ लव एंड इंडियन वैल्यूज। और हमें लगता है कि राकेश रोशन की इस ट्वीट का, उनके इस बयान का बहुत असर पड़ेगा और इससे भी माहौल और बदलेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.